हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, जो शायद आप लोगों को थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा। और इस वीडियो की टॉपिक को सजेस्ट किया था अमित तांडी ने, तो इस वजह से मैं कोशिश करूंगी इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की। और ये फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल की जहाँ मैं BTTH की बाहर की कैरेक्टर्स को भी एक्सप्लेन करूंगी। तो इस वजह से अगर कुछ गलती होती है या फिर मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट जाती है तो प्लीज आप लोग मुझे कॉमेंट में बता देना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना और साथ ही अपने BTTH लवर फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। तो ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं शाओन, लिनडोंग और मूचेन की कंपैरिजन वीडियो को। और इस वीडियो में हम लोग लोअर प्लेन से अपर प्लेन की तरफ चलेंगे और साथ ही इन कैरेक्टर्स की पावर लेवल को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं शाओन से, जिसे मैं जियान कह के ही एक्सप्लेन करूंगी। जैसे की हम लोगों को पता है जियान दुई की कॉन्टिनेंट की शाओ क्लैन से बिलोंग करता है और साथ ही ये BTTH की मेन लीडिंग कैरेक्टर भी है, जो हमारे मास्टर याओ की गाइडेंस में काफी ज्यादा मेहनत करके अब इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है कि अपने से भी ज्यादा पावरफुल क्लैंस और बंदे से भी पंगा ले लेता है और साथ ही उनको बुरी तरीके से पीटता भी है और साथ ही अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने से ज्यादा पावरफुल गर्लफ्रेंड्स को भी साथ लेके घूमती है। वैसे तो जियान BTTH की एंड तक अपनी गर्लफ्रेंड्स की पावर लेवल को सरपास करके एक हाई लेवल रूडी के साथ ही डी लेवल की अल्केमिस्ट भी बन जाएगी। और दूसरी तरफ लिनडोंग की बात करें तो ये बंदा यून कॉन्टिनेंट की लीन फैमिली से बिलोंग करता है और ये बंदा मार्शल यूनिवर्स का लीडिंग कैरेक्टर है, जो बचपन से काफी ज्यादा टैलेंटेड है और जियान की तरह ही काफी ज्यादा मेहनत करके स्ट्रॉन्ग बनता है और अपने आप को रॉयल लेवल पर रिप्रेजेंट करता है। वैसे लिनडोंग के पास कोई मास्टर नहीं था और काफी ज्यादा मुश्किल हालत से गुजरने की वजह से ये बंदा काफी ज्यादा रूथलेस हो गया है और इसी वजह से किसी को भी मारने से पहले किसी भी प्रकार का दया नहीं दिखाता है। वैसे तो लिनडोंग की जर्नी में उसे बहुत लोगों ने मदद किया था, बट फिर भी सेल्फ इंडिपेंडेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बन के गॉड लेवल को अचीव करना बाकी जियान और मूचेन से काफी ज्यादा टैलेंट को शो करता है। और मार्शल यूनिवर्स में यह बंदा एंसेस्टर स्टेज को भी अचीव करता है और उसके बाद ग्रेट 1000 वर्ल्ड पर एंटर करता है। और दूसरी तरफ बात करो मूचेन की, तो ये पहले से ही अपर प्लेन मतलब ग्रेट 1000 वर्ल्ड पे पैदा हुआ है और ये तियानदाओ यूनिवर्स के स्काईलो कॉन्टिनेंट या फिर नॉर्दर्न हेवन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है और ये बंदा खानदानी रईस है और साथ ही ये काफी पावरफुल मू टेरिटोरी से आता है और इस वजह से इसकी जिंदगी बाकी दोनों मेन कैरेक्टर से काफी बेटर है और साथ ही इसके प्रोटेक्शन के लिए हमेशा इसके साथ बॉडीगार्ड भी रहता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये बंदा टैलेंटेड नहीं है, ये बंदा भी अपनी यूनिवर्स में काफी टैलेंटेड है। इवन जियान भी जब मूचेन से फर्स्ट टाइम मिला था तब उसके टैलेंट को देख के जियान भी मूचेन को अप्रिशिएट किया था और जियान उसे एश्योरिटी देते हुए एक फायर प्रिंट को दिया था, जिससे अगर मूचेन कोई बड़ी मुसीबत में पड़ जाए तो वो इसकी मदद से जियान को बुला सकता है। और ये बंदा इन दोनों के कंपैरिजन में मतलब इतनी कम उम्र में ग्रेट रूलर स्टेज अचीव करके अपर रियलन में एंटर किया था। तो अब अगर हम कंपैरिजन करें जियान और लिनडोंग के भी, तो भले ही इन दोनों के पावर लेवल ऑलमोस्ट सेम है, बट लोअर लेवल पे जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा पावरफुल है और साथ ही जियान फ्लेम एम्परर भी है, तो उसके पास हेवनली फ्लेम की एक एडवांटेज है। अगर जियान और लिनडोंग के बीच लोअर प्लेन में फाइट होती है, जो हमें शायद ही देखने को मिलेगी, तो उस बैटल में जियान की काफी ज्यादा हाई चांसेस है जीतने की। और दूसरी तरफ लोअर प्लेन में मूचेन के साथ इन दोनों की कंपैरिजन करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मूचेन की कहानी जब तक शुरू हुआ था तब तक ये दोनों ग्रेट 1000 वर्ल्ड पर अपने वोकल जमा चुका था और साथ ही अपनी अपनी टेरिटरी को काफी अच्छे से संभाल भी रहा था। और इस वजह से कुछ गिने चुने लोग ही है जो इन दोनों से 1v1 बैटल में टक्कर देने के बारे में सोच सकते हैं। तो इस वजह से इस टाइम पर अगर इन दोनों में से कोई भी मू फैमिली या मू टेरिटरी के साथ फाइट करता है तो वो दोनों ही बहुत आसानी से मू टेरिटरी को 1000 वर्ल्ड से ही गायब कर सकता है। तो इस वजह से हम सीधा चलेंगे मूचेन की तरफ जब वो द ग्रेट रूलर बन जाता है। और हम ये भी मान के चलते हैं जियान और लिनडोंग भी ग्रेट रूलर बन चुके हैं और उस टाइम हम अगर इन तीनों की पावर लेवल की बात करें तो ये तीनों ही ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है, जहाँ पर तीनों ही मॉर्टल गॉड्स के पीक लेवल पर पहुंच चुके हैं। और इस लेवल पर इनकी फिजिकल बॉडी इतना ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं कि ये अगर आपस में अपनी फुल पोटेंशियल से फाइट भी करे तब भी एक दूसरे को शायद ही डिस्ट्रॉय कर पाएगा, क्योंकि एंड में मूचेन के पास उसकी मोस्ट पावरफुल एल्फ बॉडी रहेगी, जो ग्रेट 1000 वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल बॉडीज में से एक है। और दूसरी तरफ लिनडोंग के पास है मार्शल एंसेस्टर बॉडी, वो भी जेनिथ के ब्लेसिंग के साथ, और इसी वजह से लिनडोंग नेचुरल फोर्स को भी काफी आसानी से संभाल सकता है और साथ ही उसे मैनिपुलेट भी कर सकता है, जो किसी भी बैटल में लिनडोंग को काफी अच्छा एडवांटेज प्रोवाइड करता है। और दूसरी तरफ जियान के पास भी अपनी फ्लेम डी बॉडी रहता है, बट जैसे कि हम जियान को जानते हैं वो काफी अच्छे अल्केमिस्ट है और इसी वजह से वो अपनी बॉडी को और भी ज्यादा पावरफुल करता रहता है और इवन होली फ्लेम से भी अपनी बॉडी को इम्यून करता है और साथ ही
अपनी इंजुरीज को भी हील करता है और इसी वजह से जियन की बॉडी भी लिंगडोन की बॉडी के जितना ही पावरफुल है या फिर उससे ज्यादा भी पावरफुल हो सकता है। तो आप अगर इन तीनों के पावर लेवल को कंपैरिजन करें तो ये तीनों ही ऑलमोस्ट सेम पावर लेवल पर है, बट लिंगडोन की जो एबिलिटीज है इन दोनों को काफी ज्यादा परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि अगर लिंगडोन ने जियन की फायर एबिलिटी को अपने जेनिथ ब्लेसिंग से किसी भी तरीके से काउंटर कर पाए तो जियन की फायर एबिलिटी लिंगडोन के लिए कभी भी ऑब्स्टेकल नहीं बनेगा और इसी वजह से लिंगडोन जियन को काफी परेशानी में डाल सकता है। बट हम जियन को भी हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि जियन की कॉम्बैट पावर लिंगडोन से काफी अच्छा है और इसी वजह से जियन थोड़ी देर तक के लिए लिंगडोन को काउंटर कर ही सकता है और तब तक जियन कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा इस ब्लेसिंग को काउंटर करने के लिए। और अगर हम मुचेन के साथ कंपैरिजन करें लिंगडोन और जियन की, तो भले ही मुचेन इन दोनों से फास्ट कल्टीवेटर है और ऑलमोस्ट 25 या 30 साल पहले ही वो द ग्रेट रूलर बन जाता है, बट फिर भी मुचेन के लिए जियन या फिर लिंगडोन को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है और इसी वजह से जियन, लिंगडोन और मुचेन में से लिंगडोन की विनिंग पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है। और लिंगडोन अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए ही जाना जाता है क्योंकि वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में ज्यादा ध्यान देता है और दूसरी तरफ जियन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में ज्यादा ध्यान देता है और बाकी तो ऑथर के ऊपर ही डिपेंड करता है, वो चाहे तो तीनों में से किसी को भी बैंड बजा सकता है और साथ ही किसी फोर्थ कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस करके विनर बना सकता है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो जियन अगर किसी भी तरीके से लिंगडोन के जेनिथ ब्लेसिंग को सरपास करने के तरीका ढूंढ लेता है तो जियन की एंग्री बुथो लोटस से मुझे नहीं लगता है लिंगडोन बच पाएगा, क्योंकि जियन के जो एंग्री बुथो लोटस है वो कितना ज्यादा पावरफुल है वो तो सभी लोगों को पता है। और जो डूडी बनने की बात हमने फ्लेम एम्परर की जर्नी में देखा था, जियन अपने बनाए हुए फ्लेम्स के साथ होली फ्लेम्स को भी यूज करते हैं एंग्री बुथो लोटस को पावरफुल बनाने के लिए और जियन लगभग 30 या 32 होली फ्लेम्स को भी एब्जॉर्ब करता है। तो इस वजह से आप लोग सोच ही सकते हो जियन की बॉडी के अंदर कितना ज्यादा फायर एनर्जी मौजूद है। इस वजह से मुझे लगता है अगर ये फाइट लॉन्ग टर्म में चला तो जियन एक सिंगल फाइट में लिंगडोन को जरूर हरा सकता है। तो इस बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।